एनपी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच सके। सुबह की पहली पहर, पंछियों की चहचहाट, कल्पनाओं से परी इस दूधिया रोशनी में वातावरण का आस्वाद कौन नहीं लेना चाहेगा। ऐसे ही आबो हवा में प्रकृति अपनी चरम सीमा पर होती है, तब कुदरत का ही एक दूसरा खूबसूरत रूप जेतवन यहाँ का वातावरण सराबोर हो उठता है। यहाँ सूरज जब अपनी सुनहरी किरणों में लपेटकर प्रकृति के इस असीम तोहफे को उज्ज्वलित करता है, तब जेतवन स्वर्णिम हो उठता है। ऐसी ही सादगी भरे वातावरण में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के स्वर और लहराता पंचशील ध्वज लिए जेतवन शांति का संदेश देता नजर आता है। जेतवन प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा रमणीय पर्यटन स्थल जो आपको आध्यात्मिकता के साथ ही मनोहारी वातावरण से प्रफुल्लित कर दे। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर हिवरी हेती के इन कुदरती वन छटाओं में बसा पर्यटन स्थल जेतवन सुंदर और मन मोह लेने वाली कुदरती सरगोशियों के साथ जेतवन यहाँ आपका स्वागत करता है। जेतवन में प्रवेश करते ही आपकी नजरें सबसे पहले शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा लिए हुए प्रतिमा से रूबरू होगी। फिर आप जेतवन की इन हसीन वादियों में खो जाएंगे। जेतवन प्रतिष्ठान बुद्ध अनुयायियों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आपको तथागत की हर मुद्रा वाली प्रतिमा देखने को मिलेगी। सन 2006 में अस्तित्व में आए इस जेतवन की खूबियों को निहारने लाखों पर्यटक आते रहते हैं, जिसके चलते महज 4 साल में ही प्रशासन ने इसे 2010 में क श्रेणी के पर्यटन तीर्थ का दर्जा दिला दिया। इस परिसर को जेतवन में परिवर्तित करने का काम किया है यवतमाल में रहने वाले रमेश बंसोड़ जी ने। जब यहाँ ये जमीन उन्होंने खरीदी तो बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार करने की मंशा उनके जहन में थी, जिसे साकार करने की पहल है जेतवन। लेकिन इस परिसर का नाम भी जेतवन रखने का निर्णय एक प्राचीन कथा पर आधारित है। अनाथ पिंडक यानी सुगत ने
जिस तरह जेत कुमार से बगीचा स्वर्ण मुद्रा देकर लिया, फिर भी उसे जेतवन नाम दिया, जहां तथागत ने कई वर्षावास व्यतीत किए। उसी जेतवन की महत्ता को समझते हुए परिसर का नाम जेतवन रखा गया। जैतून की परिभाषा ऐसी है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के काल में सुदत नाम का प्रसन्नजित राजा की तरफ एक काम करता था। तो उसका नाम अनाथ पिंडक ऐसा गिरा कि वो जमाने में वो अनाथ लोगों को बहुत मदद करता था। मदद करते करते एक दिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध का उसने प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रश्न पूछा कि भदंत, मेरे तरफ बहुत स्टेट है, मैं स्टेट का क्या करूं? मैं धम्म को दान देना चाहता हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सुदत, तेरे पास बहुत बड़ी स्टेट है, सही है, लेकिन आपने कभी कमल का उदाहरण सुना है क्या? तो उसने बोला, कौन सा भदंत? तो उसने बोला कि कमल एक कीचड़ में उगलता है, लेकिन कीचड़ का स्पर्श नहीं होने देता है। तो तू जो तेरे पास जो संपत्ति है उसके अभिलाषा में, उसके मोह में मत चिपक जा। तेरे पास जितना भी दान करता है तो तू अच्छे लोगों को दान कर। ये सुनने के बाद ये सुदत बाद में तथागत भगवान गौतम बुद्ध को एक जेतवन बगीचा देना चाहता था। उसका जेतवन नाम नहीं था, जेत कुमार राजे का बगीचा था वो। तो एक दिन वो जेत कुमार के पास गया और बोला कि मेरे को ये बगीचा बिकट चाहिए। तो उसने बोला कि मैं बगीचा बेचना नहीं चाहता हूँ, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो नहीं, बोले मेरे को लेना है। तो उसने जेत कुमार राजा ने सुदत को बोला, ठीक है, ये तेरा बगीचा, लेकिन ये बगीचे में जितने भी मोहरा है सोने के वो ऐसा फैल के देना और तेरा ये बगीचा हो जाएगा। उसने वो बात सुन ली। बाद में उसने दूसरे दिन सोने के मोहरा पूरे बगीचा में ऐसा फैल के डाल दिया और उसके पास चला गया कि मैंने पूरे सोने के मोहरा बगीचे में गालीचे सरीका डाल दिया है। उसके बाद जेत कुमार अनाथ पिंडों को ये बगीचा देने के लिए राजी नहीं हो गया था। फिर बाद में अनाथ पिंडक बोले, तो सुदत, इन्होंने ये जो प्रकरण है फिर राजा के तरफ चला गया। राजा ने अच्छा निर्णय दे दिया कि ये अनाथ पिंडों को ही ये बगीचा देना चाहिए। फिर बाद में जेत कुमार ने ये सुदत अनाथ पिंडों को पूछा कि आप ये बगीचा क्यों लेना चाहते हो? तो उसने बोला कि ये बगीचा मेरे लिए नहीं होना है, ये मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध को अर्पण करना चाहता हूँ। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, ये बगीचा आपका, आज से आपका हो जाएगा। फिर सुदत बोला कि नहीं, ये बगीचा में आपका ही नाम रहेगा। फिर बाद में उन्होंने जेत कुमार का जेत नाम दिया और उसको वन बना दिया। यही कल्पना हो के मैंने 2006 में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में भी मेरे को लगा कि अपन ने भी यहाँ कुछ करना चाहिए। बाबा साहब ने हमारे लोगों पर इतने पुण्याई कर दी है, अपन ने भी क्यों नहीं करना चाहिए? तथागत भगवान गौतम बुद्ध का प्रचार क्यों करना नहीं चाहिए? बाबा साहब का अपन ने प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए? ये मेरे दिल में आ गई। फिर मैंने 2006 को ये जमीन मैंने खरीद ली। फिर बाद में ये मॉनेस्ट्री तैयार कर दिए, इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया। जैसे ही आप जेतवन परिसर में आगे बढ़ते हैं तो आपको बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा नजर आएगी, जिसे राजस्थान के मकराना खान से लाया गया है।
जैतून में जो बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी है वो पूरी के पूरे संगमेश्वर दगड़ की बनी वाली है। और हम ये जो प्रतिमा है बाबा साहब की, ये हमने राजस्थान से मकराना खान से वहां से लेके आए हैं। जी हाँ, मकराना खान का वो संगमरमर दुनिया के 7वें अजूबे में शुमार ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आपकी नजरें तथागत की अभय मुद्रा वाली प्रतिकृति पर जा पहुंचेगी। तालिबान में क्षतिग्रस्त हुए बुद्ध प्रतिमा की प्रतिकृति वाली ये प्रतिमा 2007 में यहां स्थापित की गई। जेतवन जिस तरह प्रकृति की गोद में बसा रमणीय स्थल है, वहां स्थापित प्रतिमा भी उतनी ही मनमोहक और इतनी अडिग मजबूती लिए हुए कि तकरीबन 5000 साल तक यहां रखी प्रतिमा अपना अस्तित्व बनाए रखेगी। जैतून में जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो सैंडस्टोन से बने वाली है और उनका वेट भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ नैसर्गिक वातावरण में जो निसर्ग रमणीय जो ये जैतून है, यहाँ 300-350 एकड़ का जंगल भी लगा वाला है, ये इसको जोड़ के है। तो यह नैसर्गिक वातावरण में जैसा अजंता और येलोरा हमारे दिल में जो स्थान बना है, वही स्थान हमारे दिल में प्रयास करके हमने ये जैतून में हर मुद्रा में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के हमने स्टैचू प्रस्थापित की है। और ये स्टैचू की जो लाइफ है ये 5000 साल तक जिंदा रहने वाले हैं। और ये 5000 साल तक हमारा जो समाज है वो और आगे निकल जाएगा और ये जैतून और अच्छी इनकी प्रगति हो जाएंगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जैतून आगे बढ़कर बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम चला जाएगा। हर तरह के लोग यहाँ, इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ आते जाएंगे और नमन करने के लिए आते जाएंगे। बंसोड़ जी मूलतः यवतमाल के रहने वाले हैं, लेकिन उनका ज्यादातर समय जेतवन में ही व्यतीत होता है। बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार को लेकर एक ऐसी ललक और प्रकृति के सौहार्द, एक ऐसा लगाव कि वो घर के बजाय यहीं जैतवन में रहना पसंद करते हैं। ये जैतवन जो है, हमारे माँ पिताजी यवतमाल में रहते हैं, यवतमाल में हमारा घर भी है, लेकिन मेरे को जैतवन में इतना लगाव है कि मैं उनके पास टाइम नहीं दे सकता हूँ। मेरे को इतना लगता है कि मैं जैतवन में मेरा जो आगे का जो टाइम है वो अच्छा गुजर जाना चाहिए करके मैं जैतून का मेरे को बहुत लगाव। ग्रामीण भागों में आज भी बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार को लेकर उचित पहल किए जाने की जरूरत है। समाज की स्थिति ऐसी है कि बुद्ध धम्म का पालन उचित रूप से नहीं हो पाता। बाबा साहब ने वो बोला था कि जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, जो भी समाज में बांधव है, उन्होंने अपना जो कमाई का जो बिसा हुआ हिस्सा है वो धम्म को देना चाहिए। तो मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि आप भी जैतवन सरी का अपने गांव में कुछ ना कुछ एक आधा विहार बनाइए। बाबा साहब का संकल्प था गांव तीर्थ विहार, लेकिन गांव तीर्थ विहार जो नहीं हुआ है, तो मैं ये लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि हर गांव में तथागत भगवान गौतम बुद्ध का विहार होना चाहिए। जैतवन एक ऐसा रमणीय परिसर जो पर्यटन स्थल के साथ ही तीर्थ क्षेत्र का दर्जा भी रखता है। बुद्ध धम्म के प्रचार का एक ऐसा क्षेत्र जो अभी अपनी विकासशीलता की ओर अग्रसर है। साल 2021 में यह पूरी तरह सुसज्ज हो जाएगा।
जेतवन 2021 साल तक यहाँ पूरा 200 रूम्स मेडिटेशन सेंटर के बन जाएंगे। एक 2000 जो क्षमता जो रहने वाली है जो उपासक की, वो मेडिटेशन करने के लिए, विपश्यना करने के लिए, वो भी बड़ा हॉल बन जाएगा। यहाँ कर्मचारी के क्वार्टर्स बन जाएंगे, रेस्ट हाउस बन जाएगा। और यहाँ हर हफ्ते में एक विपश्यना का जो कोर्स में 200 जो क्षमता वाली है, वो एक कोर्स कंप्लीट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हम बहुत से उपक्रम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ बौद्ध भिक्खु जो है, यहाँ उनका स्कूल भी बनाने वाले का हम प्रयास करने वाले हैं। आगे भविष्य में ये जेतवन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको थोड़ी लोगों की मदद चाहिए, लोगों की चेतना चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। यही हमको आज ये लोगों का, बौद्ध उपासक का प्यार लेके हम यहाँ तक आ गए हैं। आगे भी हम बड़ा संकल्प करने वाले हैं कि ये जेतवन आगे से आगे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा हो जाएगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। लेकिन आज भी यह पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण लिए हुए है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की मंगल कामना यहाँ आए पर्यटक कर रहे हैं। मला इथे जेतवनला आल्याच्या नंतर हे सर्व म्हणजे नैसर्गिक वातावरण पाहून भांबवून गेलो आणि इथलं जे काम आहे हे भविष्यामध्ये फार मोठं काम होईल यात शंकाच नाही। आणि जे मनाला प्रसन्नता जे पाहिजे ती मला या जेतवनमध्ये आल्याच्या नंतर मिळाली आणि भविष्यामध्ये जे जेतवन जर भव्य मोठं जर झालं तर इथे येणारे अनेक पर्यटक भाविक लोक सध्याने इथे येतील यात शंकाच नाही। जेतवन प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण, आध्यात्मिकता से जोड़ता एक ऐसा पर्यटन क्षेत्र जहां पहुंचकर आप शांति स्वरूप तथागत से नतमस्तक होंगे तो वही मनोहारी छटा आपको नैसर्गिक वातावरण की अनुभूति देगी। तो तथागत की प्रतिमा 5000 साल तक यूं ही विश्व को शांति का संदेश देती रहेगी, जिसके चलते ही जेतवन हमारे मन मस्तिष्क में अनंत काल तक जिंदा रहेगा।